हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई का पावर ए एक्स एंड बी एक्स प्लस सी। तो इसके लिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल्स टू ई का पावर ए एक्स एंड बी एक्स प्लस सी। तो वाई वन हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालेंगे। तो ये यू इंटू वी के टर्म में है, तो इसको ई का पावर एक्स को एज इट इज रखा। कॉस बी एक्स प्लस सी का साइन बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल कॉस बी एक्स, और बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशियल बी साइन बी एक्स प्लस सी का एज इट इज ई का पावर एक्स का डिफरेंशियल ई का पावर ए एक्स हो गया, और ये ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो गया। तो फिर यहाँ पे ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स सिस्टम को कॉमन लिया तो ये हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट ये जो ये है और ये बी है, इसके जगह पे हम लोग आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा पुट करेंगे। तो लेट ए इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड बी इक्वल्स टू आर साइन थीटा रखेंगे। तो सो दैट तो हम लोग क्या पाएंगे कि फिर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे भी आर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ओल हो जाएगा। जब इसको कॉमन लेंगे तो ये आ गया। और यहाँ पे थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे, एक सेकेंड, जैसे आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी बाई ए। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा बी बाई ए, और थीटा का वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए। तो सारे टर्म को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का वाई वन क्या आ जाएगा, वाई एन वन हो जाएगा ई का पावर ए एक्स। ए की जगह पे हम लोग को रखना है आर कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी, बी की जगह पे हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ से आर और आर यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ से आर बाहर निकालें। ई का पावर ए एक्स कॉस थीटा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस साइन थीटा कॉस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगा, यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं आर ई का पावर ए एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी होता है, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया क्या, वाई वन। तो फिर से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग ट्वाइस दो बार करेंगे, वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे कि वाई टू जब निकालेंगे तो ये आर तो बाहर रहेगा, ई का पावर एक्स को भी, तो ये आर बाहर रहेगा, ई का पावर एक्स को बाहर रखेंगे, और इस टर्म को करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा साइन का कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस साइन बी एक्स प्लस सी को साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा को एज इट इज रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे कि ये आर तो बाहर ही रहेगा, तो यहाँ से ई का आर ये बाहर रहेगा, ई का पावर एक्स को ये यू इंटू व्यू में होगा, तो ये इसके लिए इसको एज इट इज रखें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कर दिए, और यहाँ पे इस जगह पे बी एक्स हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया बी। उसके बाद फिर अब इसको हम रखेंगे एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर ए एक्स,
और ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम लोग निकालेंगे कॉमन ई का पावर ए एक्स को, ई का पावर एक्स बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, हम लोग के पास ए बचेगा यहाँ से, और ई का पावर एक्स बाहर निकल के यहाँ पे बचा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस, और जब यहाँ से ई का पावर एक्स बाहर निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा। तो फिर उसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि ये इस बी और इस ए के जगह पे ये जो है उसको फिर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इससे हमें फिर से रिजल्ट आएगा। इस सब पुट करने के बाद फिर से यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, आर आएगा यहाँ पे, आर कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आर साइन थीटा, फिर आर कॉमन आएगा तो फिर आर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई का पावर ए एक्स। और यहाँ पे इस आइडेंटिटी को फिर से यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ इस वक्त यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, इससे साइन यहाँ पे क्या है साइन ए, यहाँ से कॉस बी प्लस कॉस सी साइन बी, तो साइन ए जो है बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, फिर यहाँ से प्लस थीटा ऐड होगा तो साइन बी एक्स प्लस थीटा जब 2 बार होगा तो ये हो जाएगा, राइट। अब जब इसका हम बात करेंगे y3 का बाद जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर क्यूब ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा प्लस थीटा, ये हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह जब हम लोग निकालेंगे वाई एन, इसका इन जनरल की बात करेंगे तो ये वाई एन हो जाएगा आर का पावर एन, जब ये 3 था तो ये 3 एन है तो यहाँ पे एन हो जाएगा, आर का पावर एन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस, देखेंगे यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, तो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन टाइम्स ऑफ थीटा, एन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये ऐसे हो जाएगा हम लोग का ये इसका nth डेरिवेटिव, जहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे वेयर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2। अब से यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ से हम क्या जाएगा, ये आर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा, तो यही आर यहाँ पे हो जाएगा ये, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा tan इनवर्स बी बाय ये। तो कहीं कहीं आपको इस जगह पे ना देख करके आपको एक इस टर्म को हम लोग इस वे में भी लिख सकते हैं कि वाई एन इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2 ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टाइम्स tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स बी बाई ए। तो ये देखने को मिल सकता है, तो ये इसका हो गया nth डेरिवेटिव, हम लोग निकालेंगे इसे। तो ये ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का हम लोग देखे हैं, तो इस तरह से ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का भी हो सकता है, सेम इसी तरह इसका वर्किंग रूल है ना। तो ये चीज़ आप लोग का टास्क रहा है, ये आप लोग करेंगे, और इसे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कोई। तो हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस को करेंगे, इसके एप्लीकेशंस से हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबका एनर्जी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन का एनर्जी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो ई का पावर एक्स है कॉस एक्स है। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को जो इसका फॉर्म स्टैंडर्ड टर्म है इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी ये है। यहाँ से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा 1
और सी का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वाई एन फाइंड करना है। वाई एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है वाई एन का फॉर्मूला, आर का पावर एन ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टाइम्स थीटा। थीटा और थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स बी बाई ये। और आर का पावर एन यानी क्या, आर का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर एन बाई टू ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टाइम्स टेन इनवर्स बी बाई ए। बी है वन, बी है वन, ए भी है वन, तो ये हो गया टेन इनवर्स वन। तो इससे और फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी ये क्या हो गया टू का पावर एन बाई टू ई का पावर ए एक्स कॉस ए एक्स यानी ए के जगह पे वन ही है, तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स कॉस बी हो गया वन, सी हो गया 0, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस सी तो हो गया 0, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हियर ए इक्वल्स टू वन बी इक्वल्स टू वन एंड सी इक्वल टू 0। ठीक है, ई का पावर एक्स कॉस, तो एन रहेगा टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन का वैल्यू क्या होगा, टेन इनवर्स वन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन का वैल्यू वन कब होता है, 10 पाई/4 में, 10 पाई/4, तो यहाँ से हो गया पाई/4, तो ये हो गया n पाई/4। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 का पावर n/2 ई का पावर x कॉस x प्लस n पाई/4। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे ई का पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, एक्चुअली ये थीटा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर पे थीटा है, तो स्क्वायर वाले टर्म्स को हटाएंगे किस यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मल्टीपल से मल्टीपल एंगल जो होता है ये होता है, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले गए तो ये हो गया कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू थीटा। इसे और भी अगर करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस टू थीटा, तो इसको अगर साइन स्क्वायर ये माइनस में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला आएगा वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू आएगा, इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे लिखेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। ठीक है, तो इसे वन बाई टू इस बार इसे लिख सकते हैं ई का पावर एक्स माइनस वन बाई टू ई का पावर एक्स कॉस टू एक्स, ये हो गया वाई।
एक्चुअली वाई ये दिया हुआ है, तो हमें वाई एन फाइंड करना है। वाई एन, तो इसका वाई एन अगर फाइंड करेंगे तो ये तो 1/2 ये कॉन्स्टेंट ये बाहर ही रहेगा। ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक बार भी करेंगे तो एक बार या इसका एन बार भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये ई का पावर एक्स ही होगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसका, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ई का पावर एक्स, इसको यहाँ इस वाले स्टैंडर्ड इसका जो जनरल टर्म है, इस जनरल टर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू भी 1, बी का वैल्यू भी 1। यहाँ पे साइन है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कॉस का भी सेम चीज़ ही होता है, ए का पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी ही होता है। तो ए और बी का वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से डायरेक्ट इसका फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2n/2 से होता है ना। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई का पावर एक्स कॉस एक्स, ये इसको अगर लिखेंगे ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ए की जगह पे यहाँ पे 1 है, बी की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो क्या है 1 है, और सी है यहाँ पे 0। तो इसका जो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2 ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टाइम्स थीटा, और थीटा का भी वैल्यू हम लोग जानते हैं 10/b ये होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2, यहाँ पे डायरेक्ट लगाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया 2 का पावर n/2 ई का पावर ए एक्स, और ए की जगह पे 1 है तो हम लोग इनडायरेक्ट यहाँ पे ई का पावर एक्स लिख सकते हैं कॉस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी बी है यहाँ पर 1, तो ये हो गया कॉस एक्स, सी है 0 प्लस एन टाइम्स थीटा, थीटा है 10/b/a, तो ये क्या हो जाएगा n/4। ये हो गया हम लोग का वाई एन इस क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन का हम बात करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन था ई का पावर 3x साइन 2x कॉस एक्स, ई का पावर 3x साइन 2x कॉस एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम लोग स्टैंडर्ड टर्म देखें, ई का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी रहे, या तो ई का पावर एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी रहे, लेकिन यहाँ पे दोनों है साइन एक्स कॉस एक्स। तो सबसे पहले इस सबको पहले एक एंगल में करेंगे, साइन या तो साइन एक्स में या तो कॉस एक्स में। तो करते हैं इसको, इसे क्या लिख सकते हैं, ई का पावर 3x है, यहाँ पे 1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 से 2 को मल्टीप्लाई करके 1/2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया साइन 2x कॉस एक्स, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1/2 ई का पावर 3x 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी, जिसे हम लोग जानते हैं 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होता है। तो यहाँ पे लगा देते हैं 2 sin a इंटू कॉस बी साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी 3x हो जाएगा, साइन 3x साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, तो 2x में से एक x जाएगा तो ये साइन x हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ई का हाफ ई का पावर 3x साइन 3x प्लस हाफ ई का पावर 3x साइन x। ये एक्चुअल में ये हम लोग का y दिया हुआ है, अब इसका वाई एन फाइंड करना है। तो इसका वाई एन क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला इसको ये चीज़ तो याद कर लेंगे हम लोग। ये जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर n/2 ई का पावर ए एक्स
कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन टाइम्स टेन इनवर्स बी बाई ए यानी थीटा। ये चीज़ को बनाते बनाते हम लोग याद कर लेंगे, और इसका जो जिसको हम कैसे लाएँ वो चीज़ भी आप लोग देख करके याद सब बात हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा सारा। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये 1/2 बाहर रखेंगे तो ई का पावर एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए एस को, यहाँ पे ए है 3 और बी है 3, ओके, और सी 0 है तो सी का यहाँ पे फॉर्मूला पे शायद यूज़ भी नहीं है सी का, सी यहाँ पर यूज़ है, जो कि यहाँ पे सी 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का पावर n/2 ई का पावर ए एक्स, ए है 3 सॉरी, ए का पावर है 3, ए का पावर है 3, ए का पावर 3 है, ए का पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, तो बी है यहाँ पर 3 एक्स प्लस सी, सी तो 0 है, बी एक्स प्लस सी तो 0 है, प्लस एन टाइम्स टेन इनवर्स बी पाई ए, तो बी पाई ए 3 क्या हो जाएगा, ये π/4 ही हो जाएगा, है ना। टेन इनवर्स बी बाई ए होता है तो बी यहाँ पे 3 है, ए भी 3 है, तो बी बाई ए 3 कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होगा, हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ये तो 1/, इस टर्म का निकला। अब हम लोग निकालेंगे इसका, तो इसके लिए 1/2 बाहर निकालेंगे ये, और यहाँ पे ए का पावर ए है यहाँ 3 है और बी है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9a² प्लस b² का पावर n/2 ई का पावर ax साइन bx प्लस सी तो यहाँ पे 0 है, सी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सी ए प्लस एन टाइम्स टेन इनवर्स बी बाई ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स बी बाई ए, बी है वहाँ पे 1 और ये है यहाँ पे 3, टेन इनवर्स 1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो और इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया 1/2 ई का पावर 3x, यहाँ भी ई का पावर 3x, तो इसको बाहर निकालेंगे हम लोग, ई का पावर 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 9 9 18, यहाँ पे 18 का पावर n/2 ई का पावर x बाहर तो निकल गया है, ये यहाँ बचेगा साइन 3x प्लस n π/4 प्लस यहाँ पे 9 और 1 10 का पावर n/2 ई का पावर 3x बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा साइन x प्लस n टेन इनवर्स 1/3, ठीक है, ये हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या था हम लोग का, ये क्वेश्चन भी थर्ड गया, क्वेश्चन 4 था, क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोग को शो करना है, तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन जा रहा है तो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि अगर इफ़ y इक्वल्स टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स देन प्रूव दैट वाई एन जो होगा इसका m का पावर n 1 प्लस -1 का पावर n साइन 2mx का होल पावर 1/2। तो जो दिया गया है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन y इक्वल्स टू साइन एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स, तो इसे क्वेश्चन 1 ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, या हम लोग नहीं भी मानेंगे चलेगा, दैट हम लोग निकालते हैं क्या है इसका वाई एन निकालते हैं, तो इसका वाई एन क्या आ जाएगा, इसका वाई एन क्या आ जाएगा साइन एम एक्स का, यहाँ पे इधर ध्यान देंगे, साइन एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा nth टाइम्स, तो साइन एक्स अगर हम इसको वही मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एम एक्स और एम एक्स का डिफरेंशिएशन एम, फिर इसको ये
क्या करते हैं, इसको साइन पे ही बदलते हैं। तो ये हो गया एम कॉस एम एक्स। अगर साइन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो जब इसमें साइन साइन में ही बदलेंगे तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाता है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एम साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, nth डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे n थीटा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जब अगर निकालेंगे तो ये हो गया m, और यहाँ पे m का पावर n हो जाएगा, तो यहाँ पे m का पावर n हो जाएगा, और साइन एम एक्स प्लस एन टाइम्स ऑफ पाई बाई टू, सॉरी ये हो गया क्या, ये होगा एम एक्स, और यहाँ पे होगा एन टाइम्स। तो ये साइन एम एक्स प्लस एन टाइम्स पाई बाई टू हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली उसी तरह कॉस एम एक्स का भी हो जाएगा। तो कॉस एम एक्स का क्या हो जाएगा, एम का पावर एन कॉस एम एक्स प्लस एन टाइम्स पाई बाई टू, ये हो गया। तो m का पावर एन यहाँ पे लेते हैं कॉमन, m का पावर एन कॉमन लेंगे, ये आ गया साइन एम एक्स प्लस एन टाइम्स पाई बाई टू प्लस कॉस एम एक्स प्लस एन टाइम्स पाई बाई टू। तो यहाँ पे देखेंगे कि पावर 1/2 है, यहाँ पे प्रूफ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1/2 लाना है। 1/2 कब आएगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर करके 1/2 कर सकते हैं। एक सेकेंड, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू प्लस कॉस एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, इस सारे टर्म्स का होल स्क्वायर करके इसके पावर में हाफ लिख सकते हैं। ये क्या है, इतना बहुत कम, इसको सेट करते हैं पहले, ये अलग है। तो ये लिख सकते हैं ऐसे, ये 2 कैंसिल आउट होगा कि यही टर्म आएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर ये सेम है, ये एंगल और ये एंगल तो सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू टू ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई टू, ये हो गया ए, और ये बी हो जाएगा कॉस एम एक्स प्लस एन टाइम्स पाई बाई टू, ये आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम का पावर एन, यह है 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, होता है ना ये, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, साइन 2 थीटा का होता है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा 2 टाइम्स ऑफ एम एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन पाई बाई टू। तो इस सिंपली हम लोग लिख सकते हैं एन पाई, ओके, ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से भी देखेंगे, आगे करेंगे, एम हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका होल पावर 1/2। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि ये जो साइन एन पाई है, यहाँ पर नाउ यहाँ पे देखेंगे, नहीं एक सेकंड रुक जाते हैं, एक टाइम यहाँ पे क्या करेंगे कि एम का पावर एन हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस साइन 2 mx कॉस एन पाई, इसका होल पावर 1/2। ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
तो इसको देखेंगे हम लोग कैसे हो जाएगा उसकी। यहाँ पे साइन एन पाई है और साइन एन पाई का एन का वैल्यू कुछ भी रखेंगे यहाँ पे तो उसका वैल्यू 0 देगा। अगर 1 रखते हैं तो साइन पाई आएगा, तो साइन पाई क्या होता है 0 होता है। अगर 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई भी 0 देगा। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, मतलब नेचुरल नंबर नहीं रखना है या फिर इंटीजर भी रख देंगे, माइनस नेगेटिव नंबर भी लेंगे तो भी ये 0 ही देगा। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0। और है बच गया कि यहाँ पे 1 + sin 2mx cos n पाई का पावर 1/2 बचा। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि ये जो कॉस हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एक सेकेंड, हम लोग तो प्रूफ भूल ही गए क्या करना है। 1 + -1 का पावर n sin 2mx प्लस sin 2mx का पावर 1/2। यहाँ पे क्या आ गया 1 + sin 2mx तो आ गया, -1 का पावर n लाना है। तो यहाँ पे देखेंगे cos n पाई जो है, cos n पाई इसका 2 वैल्यू देगा cos 1। अगर n जब और रहेगा, इफ़ n इज when n इज ऑड, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है। तो इससे पता चलता है कि n का जो जब n ऑड रहेगा तो वैल्यू cos n पाई का -1, और जब n इवन रहेगा when n इज इवन तो cos n पाई का वैल्यू 1। तो इन प्लेस ऑफ cos n पाई वी हैव टू राइट cos n पाई, we can write -1 का पावर n in place of cos n पाई। cos n के जगह पे -1 का पावर n हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो y n है वो यहाँ से प्रूव होता है m का पावर n 1 + -1 का पावर n sin 2mx का होल पावर 1/2, और यही हम लोग का प्रूफ करना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप लोग इस चैप्टर जितना मैं बताया हूँ या फिर पहले भी पिछले क्लासेस में जो बताया हूँ उससे अगर आप लोग क्वेश्चंस भी करना चाहेंगे तो बुक से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप लोग पास अगर बुक है लालजी प्रसाद का तो आप लोग भी उसे बना सकते हैं। तो ये सारा इन क्वेश्चंस हो गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है। तो थैंक यू, बाय बाय।